हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो हमें बताती है कि एक्चुअल क्या डिफरेंस होता है एक रिच पीपल में और एक पुअर पीपल और मिडिल क्लास लोग में। दोस्तों, हम दोनों सेम होते हैं, पुअर क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास के लोग सेम होते हैं। सबको दो आंखें होती हैं, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं। स्टडी भी ऐसा लोगों आपने देखा होगा कि एक ही स्कूल से, एक ही टीचर से दो लड़के अगर पढ़ते हैं, एक अमीर बन जाता है और एक गरीब और मिडिल क्लास रह जाता है। दोस्तों, इस बुक के लेखक ने बहुत सारा ऐसा रिसर्च किया और वो पाए कि एक ऐसी चीज़ होती है जो मेजर डिफरेंस होता है एक पुअर क्लास, मिडिल क्लास और एक रिच क्लास लोगों में। इस बुक में स्टेप बाय स्टेप हमें बताया गया है कि हम कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे हम मिडिल क्लास रह जाते और पुअर क्लास हो जाते हैं, और वहीं पे कौन सा ऐसा काम जो रिच क्लास लोग करते हैं। बेसिकली इस बुक के लेखक हैं वो गूगल, एप्पल और भी ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों के कंसल्टेंट रह चुके हैं और इनफैक्ट कंसल्टेंट हैं वो कंसल्ट करते हैं, वो अपना व्यू देते हैं इन कंपनियों को और उनके व्यूज़ जो होते हैं वो ये कंपनियां फॉलो करते हैं और उससे उनको करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। दोस्तों, इस बुक में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ऐसा कौन सी चीज़ आप करें जिससे आप भी सक्सेस हो सकें, आप भी जो चाहें वो अपने लाइफ में पा सकें और आप रिच बन सकें। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। दोस्तों, इस बुक का नाम है एसेंशियलिज्म और इस बुक के लेखक हैं ग्रेग माइकॉन। ये ग्रेग माइकॉन जो हैं वो एप्पल, गूगल, फेसबुक, ट्विटर और एडव का कंसल्टेंट रह चुके हैं। इन कंपनियों को वो अपना कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे ये कंपनियां बहुत सारे फ़ायदा कमाती हैं। दोस्तों, इस बुक में बताया गया है कि एक बेसिक चीज़ हम लोग क्या करते हैं जो हम पुअर क्लास और मिडिल क्लास रह जाते हैं, और रिच लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे वो रिच होते हैं और भी रिच बनते जाते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग करते हैं वो ऑलमोस्ट हर चीज़ करना चाहते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो मल्टीटास्किंग बनने की कोशिश करते हैं। सारा काम वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, जो कर रहा हूँ वो भी सही है और भी करना चाहता हूँ। बहुत सारा चीज़ हम लोग एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो रिच लोग होते हैं वो कभी भी सब काम को एक साथ नहीं करते। वो बहुत सारे चीज़ों को वो ना बोलते हैं, वो सिर्फ फोकस्ड होते हैं और उनको पता है कि कौन सा चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, कौन कौन सी चीज़ मैं करूँगा जिससे मैं सक्सेस हो सकता हूँ, और बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटी होती हैं उनको वो साइड में रखते हैं। एक साथ आप बहुत सारे चीज़ आप फोकस करेंगे करने के लिए तो आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, अगर आप जाते हैं मछली पकड़ने, आप जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे मछलियाँ हैं, आप एक साथ सारे मछलियों को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो एक भी मछली आप पकड़ नहीं पाएंगे। वहीं पे अगर आप एक मछली पे फोकस करेंगे तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो मछली आप पकड़ पाएंगे और फिर आप एक मछली पकड़ने के बाद आप दूसरी मछली पे फोकस कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारे में बेसिक डिफरेंस होता है जो मिडिल क्लास और पुअर क्लास लोगों में और रिच क्लास लोगों में होता है, क्योंकि पुअर क्लास और मिडिल क्लास लोग हर कुछ करना चाहते हैं। अगर किसी को आप देखिए, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, उनसे पूछिएगा कि आप क्या करते हैं तो बोलेगा कुछ भी मैं कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, मैं सेल्स भी कर लूँगा, मैं अकाउंटेंट भी हूँ, मेरे को इन्वेस्टिंग भी आती है, मैं कंसल्टेंट भी हूँ, मैं रीडिंग भी कर लेता हूँ, मैं कोच भी हूँ। सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और उसका रिजल्ट ये होता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाते, वो कहीं पे नहीं पहुंच पाते और एक एक चीज़, सारे चीज़ों को वो सब उनके उनके जो सामने अपॉर्चुनिटी होती है, एक एक करके सारी अपॉर्चुनिटी चली जाती है। दोस्तों, इस बुक में टोटल 4 ऐसे बताया गया है, 3 इनफैक्ट ऐसे स्टेप्स बताया गया है जिससे अगर आप अपने लाइफ में यूज़ करते हैं तो वो सारी चीज़ें आप अपने लाइफ से हटा पाएंगे जो आपको इंटरप्ट करती हैं सक्सेस होने में, जो आपको इंटरप्ट करती हैं रिच होने में, और फिर आप फोकस कर पाएंगे सिर्फ उन चीज़ों पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो आपके लिए पैसे कमा के देती हैं, जो आपके सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं।
दोस्तों वो चारों जो स्टेप हैं, इनफैक्ट जो 3 स्टेप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि 4 चीज़ ऐसे क्या करें या 3 चीज़ ऐसे क्या हम करें जिससे हम लोग वो अपने चीज़ से हटा सकें जो हमें इंटरप्ट करती है। नंबर 1, बिकम एन एडिटर इन योर लाइफ। दोस्तों आपको कुछ भी अगर करना है तो सबसे पहले आपको अपने लाइफ का एडिटर बनना पड़ेगा। दोस्तों जो ऑस्कर मूवी होती हैं, जो ऑस्कर मिलते हैं या बहुत सारे जिसको टाइटल मिलता है, बहुत सारा जिसको अवार्ड मिलता है, ऐसे मूवी को एडिटिंग की गई होती है। उसके जो डायरेक्टर्स हैं, जो उसके एडिटर्स हैं, वो बहुत सारे सीन्स को काट देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, जिससे जो ऑडियंस है उनको वो स्टोरी प्रॉपर समझ में आ जाए। अननेसेसरी चीज़ उसमें से वो निकाल देते हैं जिससे ईज़िली ऑडियंस समझ पाए और फिर उसको वो ज़्यादा इंटरटेनिंग हो जाए। अगर आप चाहते हैं अपने लाइफ में अच्छा चीज़ रिज़ल्ट पाने के लिए, इंटरटेनिंग होने के लिए या अच्छा रिज़ल्ट पाने के लिए, तो आपको वो सारी चीज़ हटा देना चाहिए जो आपके लाइफ में अननेसेसरी आपको इंगेज किए हुए हैं। आपको अपने लाइफ का एडिटर बनना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें एडिट करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें कट करना पड़ेगा जिसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत सारी चीज़ें लेके चलते हैं जिसको हमें यूज़ नहीं है, वो हमारे कभी काम नहीं आने वाली, लेकिन हम उसको लेके ढोते रहते हैं। दोस्तों हमारा आज का जो शेड्यूल है, जो आज का सरकमटेंसेस है, जो आज का माहौल है, उसमें हर कोई अपने आप को बिजी दिखाता है। किसी का रिजल्ट अगर ना भी आए पूरे दिन में, लेकिन उस बंदे को देखिए पूरा दिन वो बिजी है। कहाँ बिजी है उसको खुद मालूम नहीं है। सुबह से कहाँ से शुरू किया था, शाम को एकदम हरा था का घर आया, पूरा दिन उसने काम किया, इतना बिजी था, लेकिन रियलिटी में कितना रिजल्ट आया उसके वो एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हम फोकस नहीं है, हमें पता नहीं कि हमारे लाइफ में एसेंशियल चीज़ें क्या है, किस चीज़ को हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सा चीज़ ऐसा है जिसको हमें सिर्फ प्रायोरिटीज़ पे रखनी है, उसको काम करना है जिससे हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। दोस्तों हम एक साथ बहुत सारा काम करने की कोशिश करते हैं, इससे हमें कोई भी काम सक्सेस नहीं हो पाता, कोई भी काम हम प्रॉपर नहीं कर पाते, और प्रॉपर काम ना होने की वजह से हमें रिजल्ट नहीं दिखता और फिर उसको हम बोलते हैं कि एक काम ही खराब है। अगर आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको फोकस होना पड़ेगा, आपको सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर सोचिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं एक आपका लक्ष्य है, आप उस रास्ते पे जा रहे हैं, बीच में अगर दूसरे सारे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना डायरेक्शन बदल के वो दूसरे अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने लगे। जब हम ऐसा करते हैं दोस्तों, तो एक तो जो हमारा लक्ष्य था, जहाँ पे हम कुछ किलोमीटर चल के आ गए थे, कुछ आगे तक आ गए थे, लेकिन जो दूसरी अपॉर्चुनिटी ने हमारा ध्यान भटका दिया और हम उधर तो गए नहीं, दूसरी जगह जाने की कोशिश किए थे, ना इधर गए ना उधर गए। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपके लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, कौन सी चीज़ें आपके एसेंशियल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाती हैं, आपके अचीवमेंट की तरफ लेके जाती हैं, आपके जो टारगेट है उसकी तरफ लेके जाती हैं, और जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए, जो आपके लक्ष्य की तरफ लेके नहीं जाती हैं, फ़िलहाल के लिए आपको उसको ना बोलना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो मिलीनियर्स होते हैं, जो बिलीनियर्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को ना बोलते हैं जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती हैं। भले दूसरी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आ जाए, लेकिन वो उनको ना बोलते हैं। वो उन चीज़ों पे पहले से फोकस हुए होते हैं या फोकस करते हैं जिसके लिए वो कुछ कदम आगे बढ़ चुके होते हैं या काम कर रहे होते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए कोई भी बिज़नेस आप ले लीजिए, आप टाटा स्टील को ले लीजिए। जो बिज़नेस वो लोग करते हैं उस पर वो ज़्यादा फोकस रहते हैं, हर चीज़ वो करने की कोशिश नहीं करते। अगर वो चाहें तो हर चीज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हर चीज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। तो वो वही चीज़ करते हैं जो वो प्रॉपर तरीके से कर पाएँ, प्रॉपर तरीके से हैंडल कर पाएँ और उसके रिज़ल्ट अच्छा तरीके से डिलीवर कर पाएँ। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो, आप जो चाहें वो पा सकें, आप सक्सेस हो सकें, आप बिलियनियर बन सकें, तो आपको अपने लाइफ का एडिटर बनना पड़ेगा। आपको वो सारी चीज़ें एडिट करनी पड़ेगी,
आपको वो सारी चीज़ें अपने लाइफ से काट के निकालना पड़ेगा जो अननेसेसरली आपको भगाती हैं, आपको पूरा दिन बिजी रखते हैं और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता। दोस्तों हमारा 80% जो वर्क ऐसा होता है पूरे दिन में, आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आप नोटिस कीजिएगा और अपने आप से एकदम साफ चित्त से पूछिएगा कि जो 80% आपने काम किया उसका क्या रिजल्ट है। दोस्तों बिलीव कीजिए, आपकी 100% जो रिजल्ट है वो सिर्फ आपके 20% काम की वजह से आती है। 80% तो सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम होता है। अब जो इंसान उसको बढ़ा पाता है वो 30% कर पाता है रिजल्ट का काम को, या 40% कर पाता है, वही सक्सेस होता है। वही सबसे ज़्यादा उन लोगों में ज़्यादा कैपेबल होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों 80% ही 20% ही काम कर पाते हैं जो रिज़ल्ट जनरेट करे। 80% टाइम अपना वेस्ट कर देते हैं। तो आपको अपनी लाइफ का एडिटर बनना चाहिए, ये फर्स्ट स्टेप बताता है। नंबर 2, लर्न टू से नो ग्रेसफुली। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कब आपको ना बोलना है। आपको हमेशा हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये आपने देखा होगा, इनफैक्ट आप में भी ये गलत आदत होगी कि आप हर चीज़ को हाँ बोल देते हैं। कोई भी आपका फ्रेंड बोलता है कि चलना आज यहाँ से घूम के आते हैं, आप सिर्फ इसलिए हाँ बोल देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप ना बोलेंगे तो उसको बुरा लग जाएगा। दोस्तों किसी को क्या बुरा लगता है, क्या उसको अच्छा लगता है, इससे आपका लाइफ में आपके टारगेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हमेशा अपने आप पे फोकस रहना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि आपकी ज़रूरत है क्या वहाँ जाने की। वो टाइम जो आप दे रहे हैं अननेसेसरली चीज़ों के लिए, वो रियली वर्थ करता है क्या। अगर आपको लगता है कि वो आपका टाइम वेस्ट करता है, आपको 1 घंटे भी टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, तो आपको ग्रेसफुली नो बोलना चाहिए। उसमें कोई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने फ्रेंड से बोल सकते हैं, सॉरी यार आज मैं थोड़े दूसरे काम पे बिजी हूँ, बाद में कभी चलेंगे। एकदम सिंपल में आप अगर ना बोल दें तो हो सकता है कि आपको 2 मिनट के लिए आपके दोस्त को थोड़ा अटपटा लगेगा या बुरा लगेगा, बट वो फ्यूचर में आपका टाइम नहीं ख़राब करेगा और आप अपने टाइम को सही जगह यूज़ कर पाएंगे, जो आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाती है, जो आपको बिलियनियर बनने की तरफ लेके जाती है और आपसे वो चीज़ें करवाती है जो आपको एक्चुअल चीज़ें करना चाहिए। दोस्तों हम सिर्फ ये सोचते रहते हैं, पूरे दिन पूरे रात ये सोचते रहते हैं कि किसी को हम करें तो किसी को बुरा ना लगे। हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम अपना ही बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। उसमें दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे हर कोई आपके आज के लाइफ में अगर आप बात करें तो बहुत सारे इंटरप्शन हैं जो आपको इंटरप्ट करती हैं, जो आपको रोकती हैं, जो आपको डिस्टर्ब करती हैं आपके अपने काम करने से। अगर आप उन चीज़ों को अपने आप से बाहर नहीं रखेंगे, आप उनको दूर नहीं रखेंगे, तो वो आपके लक्ष्य की तरफ जाने में इंटरप्ट करेंगी, वो आपको रोकेंगी कि आप सक्सेस ना हो पाएँ। तो आपको सिंपली नो बोलना चाहिए। जो भी काम हो, कोई भी आपसे कोई फेवर मांगे, कोई हेल्प मांगे, या कोई आपका दोस्त ही है वो आपको पार्टी के लिए बुला रहा है, या आपको लगता है कि वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वहाँ पे जाके आप अपने एनर्जी लॉस करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, रिजल्ट नहीं है, उससे कोई मेरा ग्रोथ नहीं होने वाला है, तो आपको सिंपली और नाइस वे में नहीं बोलने की आदत डालनी चाहिए। 90% लोगों में प्रॉब्लम ये होता है कि सिर्फ उन चीज़ों को वो हाँ कर लेते हैं कि वो अगले को बुरा न लग जाए, और फिर वो हमेशा इन चीज़ों को भुगतते रहते हैं कि एक बार हाँ करने की वजह से, एक बार उसको बुरा ना लगने की वजह से बहुत बड़े वो प्रॉब्लम पाल लेते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कभी भी वापस नहीं आने वाला। दोस्तों आपको पता है टाइम इज़ मनी, और जो टाइम 1 सेकंड जब आपके लाइफ से जो बीत रहा है वो कभी आने वाला नहीं है। ये आपको भी पता है और हमको भी पता है, हर किसी को पता है, लेकिन हम ये जानते हुए भी उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। दोस्तों हर किसी का टाइम स्पेम है, हर किसी का एक लाइफ है, हर किसी का एक टाइम है। हम कुछ टाइम निकाल चुके हैं, बट हमारे लाइफ में कुछ ही टाइम बचा है। उसको आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे आप रिजल्ट जनरेट करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो बहुत सारे इंटरप्शन का शिकार हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं जिसकी आपके लाइफ में ज़रूरत नहीं है, या आप चाहें तो सारी चीज़ें निकाल के, सारी चीज़ें इंटरप्शन हटा के
सिर्फ उन चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं जो आपको रिजल्ट जनरेट करके दें, जो आपके लक्ष्य की तरफ लेके जाए, जो आप बनना चाहते हैं उसके तरफ लेके जाए। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई भी आपसे फेवर मांगे, कोई भी आपको कहीं घूमने जाने या कोई पार्टी करने के लिए बोले, तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपने आप से पूछिए कि क्या ये रियली वर्थ करता है, क्या टाइम वेस्ट करना सही है क्या। अगर आपको लगता है कि हाँ आपको जाना चाहिए तो आप ज़रूर जाइए। अगर आपको लगता है कि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगा और कोई आपको रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, तो आपको ग्रेसफुली वे में नो बोलना चाहिए। नंबर 3, सेट बाउंड्रीज। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आपको बाउंड्रीज क्या है, आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने बाउंड्री बनाया है, आप कैसे अपने लाइफ को जी रहे हैं। आपके लाइफ में हर चीज़ का एक बाउंड्री होना चाहिए। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आपको किसी को फेवर करना है तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप अपनी लाइफ में जब बाउंड्री सेट करते हैं कि मेरे लाइफ में सिर्फ 10 घंटा काम करना है, मेरे को 24 आवर में 10 घंटा काम करना है या 12 घंटा काम करना है, तो उसमें 10 और 12 घंटे में आप बाउंड्री सेट कीजिए कि इस 12 घंटे में मेरे को इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, इससे ज़्यादा मेरे को ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी है। उन चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाना है जो मेरे रिजल्ट की तरफ लेके नहीं जाती हैं, जो मेरे लक्ष्य की तरफ लेके नहीं जाते हैं, और ये करने से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कुछ करें, आप अपने लाइफ में एक बाउंड्री बनाएं कि आप ये बाउंड्री कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बाउंड्री क्रॉस करेंगे तो आपको नुकसान होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा और आपका कोई भी ऐसा रिजल्ट जनरेट नहीं होगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये 3 पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, ये आप अपने लाइफ में यूज़ करेंगे और ये लाइफ में आप अपने यूज़ करके सारे एसेंशियल चीज़ पे ही फोकस करेंगे। उन चीज़ों को आप अपने लाइफ से हटा देंगे जो अननेसेसरी आपका टाइम और आपकी एनर्जी लेती हैं, और जो आपका टाइम और एनर्जी बचेगा अनएसेंशियल चीज़ों से, वो आप एसेंशियल चीज़ों में लगा के उसका रिजल्ट पा सकेंगे और आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।